पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर नीतीश के खिलाफ लगे पोस्टर, एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल पर घेरा, नीतीश को बताया धोखेबाज। आरजेडी के पोस्टर में नीतीश कुमार को धोखेबाज बताने पर जेडीयू का वार। नीरज कुमार बोले, लालू परिवार ने नौकरी के नाम पर लिखवाई संपत्ति, उनको एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए। जेडीयू ने कसा तंज। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, आरजेडी से साथी लोग कन्नी काट रहे हैं, इनके कर्मों का भागीदार कोई भी नहीं बनना चाहता। जेडीयू के तंज पर आरजेडी का जवाब। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, राहुल के साथ दिल्ली में बैठक होने के चलते कांग्रेस के नेता इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो सके, विरोधी दल अपने गठबंधन की चिंता करें। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक, संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने पर हुई चर्चा। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू सहित कई मंत्री शामिल हुए। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा। कॉमेडियन कुणाल कामरा का शिवसेना शिंदे गुट का अल्टीमेटम, 48 घंटे में माफी नहीं मांगी तो परिणाम भुगतने को तैयार हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा को दी चेतावनी, अपनी हरकत के लिए माफी मांगे या सख्त कानून कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कुणाल कामरा के माफी मांगने से इनकार करने पर मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल बोले, माफी नहीं मांगेंगे तो हम अपने अंदाज में उनसे बात करेंगे, शिवसेना उन्हें नहीं छोड़ेगी। सरकार कुणाल कामरा के कॉल रिकॉर्ड्स, सीडीआर और बैंक अकाउंट्स की करवाएगी जांच। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में दी जानकारी। बीएमसी ने हैबिटेट स्टूडियो पर लिया एक्शन, अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इस स्टूडियो में कामरा ने टिप्पणी की थी। कुणाल कामरा के समर्थन में उतरे उद्धव ठाकरे कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो गद्दार है वो गद्दार है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले, क्या एकनाथ शिंदे स्वीकार करेंगे कि वो चोर और गद्दार हैं? तभी कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। संभल में निजा मेला को लेकर हाई अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में एसपी का फ्लैग मार्च, 7 कंपनी रैफ और 5 कंपनी पीएसी तैनात की गई। इस साल प्रशासन ने मेले की नहीं दी है परमिशन। एसपी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी। संभल में पीडब्ल्यूडी ने सांसद के मकान की पैमाइश की। सांसद के घर के अंदर और बाहर की नपाई की गई है। सांसद पर अवैध निर्माण करने का आरोप है। जियाउर रहमान को 3 बार नोटिस दे चुका है प्रशासन। कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले का विरोध किया। केस की सुनवाई से हटाए गए जस्टिस यशवंत वर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की नई बेंच को सौंपा है काम। कैश कांड को लेकर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर बैठक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, सीजीआई ने पारदर्शी तरीके से लिया एक्शन, हमें कमेटी की जांच का करना चाहिए इंतजार। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा, सदन में इस पर चर्चा हो, जस्टिस यशवंत का इस्तीफा होना चाहिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि कुछ लोगों की वजह से पूरी जुडिशरी पर सवाल उठते रहे हैं, इसीलिए अब सिस्टम बदलना चाहिए। उत्तराखंड के अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी। सहसपुर में सील की गई जमीउत उलमा उलूम मदरसा की बिल्डिंग। प्रशासन के मुताबिक मदरसा में बिना नक्शा पास करवाए दूसरी मंजिल का निर्माण किया गया। इमारत सील करने के बाद पुलिस फोर्स भी तैनात। मदरसा के टीचर्स ने इमारत को सील किए जाने का विरोध जताया, कहा कि धार्मिक भवन के निर्माण में इजाजत लेना या नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में एक कार्यक्रम में किया दावा, उनकी सरकार देवभूमि में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद सहित सभी जिहाद को खत्म करेगी। सीएम धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने का जिक्र किया, कहा कि ये कानून सभी को समान अधिकार देगा और मुस्लिम बहनों को उत्पीड़न से मुक्त दिलाएगा। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का बयान, बोले कि वक्फ में संशोधन से किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जा रही है, ये भलाई के लिए किया जा रहा है। जगदम्बिका पाल बोले, वक्फ बोर्ड पर एक वैधानिक निकाय है, धार्मिक निकाय नहीं। ओवैसी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के यहां भी कार्रवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक। 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महानगर पालिका के कमिश्नर से मांगा है जवाब। दंगों के आरोपी यूसुफ खान के भाई ने नगर निगम की कार्रवाई को बताया गलत, कहा कि बदले की भावना से हुआ है एक्शन। नागपुर में हुए बुलडोजर एक्शन का शरद गुट ने भी विरोध किया। जयंत पाटिल बोले, सरकार तानाशाही कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जन्मदिन आज। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम मोहन यादव को ट्वीट करके बधाई दी। मेरठ में पति की हत्या की आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का नया वीडियो आया सामने। मुस्कान और साहिल का डांस करते वीडियो आया सामने। मुस्कान को लेकर एक और बड़ा खुलासा, प्रेमी साहिल की मृतक मां के इस नाम से स्नैपचैट अकाउंट बनाया, मैसेज किया, सौरभ का वध करो। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में दूसरे दिन भी सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की तलाश में चलाया जा रहा अभियान। बिग बॉस कन्नड़ के 2 कंटेस्टेंट्स की बड़ी मुश्किलें। विनय गौड़ा और रजत किशन गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत हुई है गिरफ्तारी। राजस्थान के सीकर में गेहूं प्याज की फसल की आड़ में अफीम की खेती। पुलिस ने 2100 पौधों को जब्त किया। एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज करके आरोपी काश्तकार की तलाश जारी।
राजस्थान के दौसा में फर्जी एडीएम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेहंदीपुर बालाजी में वीआईपी प्रोटोकॉल से दर्शन करवाने की कर रहा था मांग। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को अब धूप से मिलेगी राहत। मंदिर परिसर में लगाए गए शेड। एमपी के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकले 5 चीतों ने मवेशियों पर किया हमला। गांव वालों ने पत्थर और डंडे से चीतों को भगाने की कोशिश की। लाहौल स्पीति के सिसु में स्नो मैराथन का आयोजन हुआ। 11,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया आयोजन। 247 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। पर्यटकों से गुलजार हुआ श्रीनगर। देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे लोग डल लेक में बोटिंग करते नजर आए। पर्यटक परिवार के साथ जमकर की मस्ती। सेबी ने FBI डिस्क्लोजर लिमिट को बढ़ाकर दोगुना किया। हितों के टकराव के लिए हाई लेवल मीटिंग और कमेटी बनेगी। अब 1 साल की एडवांस फीस ले सकेंगे निवेश सलाहकार। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। MDR नीति पर पुनर्विचार करने की मांग। UPI यूज करने पर चार्ज लगा सकती है सरकार। 1987 बैच के IAS अधिकारी अजय सेठ वित्त मंत्रालय के नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी तुहिन कांत पांडे की जगह लेंगे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो 8,300 करोड़ रुपए का IPO लाएगी। जल्द फाइल कर सकती है ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स। 85,500 करोड़ रुपए हो सकती है वैल्यूएशन। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के CEO हान जोंग ही का दिल का दौरा पड़ने से निधन। 63 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। रियल एस्टेट सेक्टर में सुस्ती। इस साल जनवरी मार्च के बीच देश में 23% घटी मकानों की बिक्री। प्रॉप इक्विटी की ताजा रिपोर्ट में दावा। सैमसंग A सीरीज का सस्ता फोन लॉन्च हुआ। सर्किल 2 सर्च जैसे AI फीचर्स भी 24,999 से शुरू होगी कीमत। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.5 तीव्रता। IPL 2025 के 5वें मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस के पंजाब किंग्स से होगी भिड़ंत। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच हमेशा रोमांचक होता है मुकाबला। अब तक दोनों टीमों के बीच 5 मैच हुए हैं। 3 में GT और 2 में PBKS को जीत मिली है। पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल का बड़ा बयान। कहा कि बटलर किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। केन विलियमसन ने गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल की तारीफ की। कहा कि गिल के भीतर अच्छे कप्तान के सभी गुण मौजूद हैं। IPL के चौथे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की लखनऊ सुपर जायंट्स पर रोमांचक जीत। आखिरी ओवर तक चले मैच में 1 विकेट से दी है शिकस्त। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे आशुतोष शर्मा रहे दिल्ली की जीत के हीरो। 31 बॉल पर नवा 66 रन की पारी खेली। आशुतोष शर्मा, विप्राज निगम और ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार पारी खेलकर पलटा मैच का पासा। 65 के स्कोर पर 5 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी दिल्ली की टीम। दिल्ली के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के मिचेल मार्श ने IPL करियर का तीसरा अर्धशतक जड़ा। 21 गेंद पर 50 बनाई। 72 रन बनाकर हुए आउट। निकोलस पूरन ने दिल्ली के खिलाफ खेली आतिशी पारी। 24 गेंद पर लगाई 50। IPL करियर का 10वां अर्धशतक जड़ा। 75 रन पर बनाकर हुए हैं आउट। LSG के कैप्टन ऋषभ पंत का दिल्ली कैपिटल के खिलाफ फ्लॉप शो। 6 गेंद पर बिना रन बनाए लौटे पवेलियन। कुलदीप यादव ने किया आउट। दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की। मिचेल स्टार्क ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। लखनऊ के खिलाफ जीत के बाद बोले दिल्ली के कैप्टन अक्षर पटेल, मेरी कैप्टनसी में ऐसे ही होगा, आदत बना लो। RCB के कोच दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली पर ली चुटकी। बोले शाहरुख खान के साथ डांस करने का मिला फायदा। मैच के दौरान विराट का फुटवर्क दिखा अच्छा। विराट कोहली ने कोलकाता के खिलाफ मैच से पहले KKR के ओनर शाहरुख खान के साथ किया था डांस। मैच के दौरान खेली थी नाबाद अर्धशतकीय पारी। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने IPL के इंपैक्ट प्लेयर नियम का किया विरोध। बोले कि अच्छा कर रही है IPL की लीग, इस नियम की नहीं है जरूरत। MS धोनी बोले IPL में हो रहे हैं अच्छे मैचेस से टीमें बना रही है बड़े बड़े स्कोर। IPL सीजन 18 में इंपैक्ट नियम की नहीं है जरूरत। 2023 में लागू हुआ था इंपैक्ट प्लेयर नियम। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने गुजरात टाइटंस टीम पर दिया बयान। बोले राशिद खान के साथ खेलने में आएगा मजा। IPL में गुजरात टीम का हिस्सा है रबाडा। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 3 विकेट लेने वाले मुंबई इंडियंस के गेंदबाज विघ्नेश पृथुर को टीम ओनर ने किया सम्मानित। ड्रेसिंग रूम में नीता अंबानी ने विघ्नेश के लिए बजाई तालियां। चेन्नई पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। 28 मार्च को CSK के खिलाफ मैच खेलेगी। RCB एयरपोर्ट पर लाल रंग की टी-शर्ट में नजर आए विराट कोहली। फिर विवादों में फंसी चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान लगे बॉल टैंपरिंग के आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से खुली CSK की पोल।